अब तू यहाँ मिलने आई है तो हमसे ही मिलने आई होगी। और कौन है तेरा यार? नहीं, मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई थी। देखो देखो, ये देखो देखो। लाहौल बिला कुव्वत। क्या कर रहे हो मियाँ? देखते नहीं कितनी नाजुक खातून है, जरा नफासत से पेश आओ इसके साथ, समझे मियाँ? लगता है तुम सबको अपने सेनापति पीर मोहम्मद का कोई डर नहीं है। मैं यहाँ उनकी अनुमति से आई हूँ। ये जड़ी बूटी उनकी औषधि के लिए एकत्रित कर रही हूँ मैं। आप सबको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो फिर खुद चलकर पूछ लो उन्हें। ये भी नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लो। यहाँ पास के ही गांव में मैं रहती हूँ, हीरा गांव। वहाँ के वैद्य जी की बेटी हूँ मैं। एक काम करते हैं, इसे जनाब पीर मोहम्मद के पास ले चलते हैं। हाँ हाँ अवश्य ले चलो, मैं खुद आगे आगे चलती हूँ। लड़की करना क्या चाहती है? चित्तौड़ का किला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम यहाँ रुक सकते हैं। बादशाह का हुक्म हो तो हम यहीं पर खेमा लगा लें। इजाजत है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इंशाअल्लाह इसी वक्त आपके हुक्म की तामील होगी। डेरा जहापना का इकबाल बुलंद हो। बंदे ने अभी अभी चित्तौड़ के किले से एक राजपूती खबरी को बाहर जाते हुए देखा। किससे मिलने जा रहा है वो खबरी? हुजूर, इसका तो इल्म मुझे नहीं। फौरन उस जासूस को हमारे सामने पेश किया जाए। हमारे ख्याल से उसके पास जरूर कोई अहम खबर होगी जो मुमकिन है इस जंग की तस्वीर ही बदल के रखते। जाओ। पर संभवतः तुम सबको ये बात नहीं पता कि हुजूर पीर मोहम्मद इस उपचार और औषधि को सबसे गुप्त रखना चाहते हैं। मेरा तो कुछ नहीं, किंतु उनकी गुप्त बीमारी यदि आप सबके सामने खुल गई और यदि उन्होंने क्रोध में आकर आप सबकी गर्दनें उड़ा दी तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं तो बोल दूंगी मुझे जबरदस्ती लाया गया यहाँ पे। मैंने मना किया, फिर भी उनकी गुप्त बीमारी के बारे में सारे मेड़ता में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अब देख लो तुम सभी क्या करना है। चलो। क्या हुआ, अब नहीं चलना तुम सबको? अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने सेनापति से जाकर बातों ही बातों में मेरे बारे में पूछो। यदि वे कहते हैं वे मुझे नहीं जानते तो पास में एक हीरा गांव है, आकर मुझे बंदी बना लो। ये तो स्वीकार है ना तुम सबको? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरे बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम रुको यहीं। क्या करें, जाने दे ऐसे। वैसे पीर मोहम्मद हैं बड़े जालिम, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो अपनी खैर नहीं। ये लड़की, नाम क्या है तेरा? हेतु। ठीक है, जा। बेटी कुछ नहीं, सब ठीक है। इस अभियान का हमें सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब हम मेड़ता के इस किले में प्रवेश कर सकते हैं।
सैनिक, जाओ राणा जी को आदर सहित यहाँ लेकर आओ। फौरन चित्तौड़ के खबर रसा को हमारे सामने पेश किया जाए। हम हमारी फौज के साथ यहीं खेमा गड़ा के आराम करेंगे। हुजूर, किसे भेजा जाए उस मेवाड़ी खबरची को पकड़ने के लिए? सिपा सलार यार बेग को हमारे सामने पेश किया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। अगर मुझे उस खबरची के पीछे जाने का मौका मिले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हुजूर, आपको नाउमीदी नहीं होगी। पलक झपकते ही मैं उस राजपूती खबरची को पकड़कर घसीटता हुआ आपके सामने पेश कर दूंगा। और हुजूर, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हो ना हो उस खबरची के पास कोई अहम खबर है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाने की इजाजत दीजिए। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। यार बेग, चित्तौड़ के किले से एक खबर रसा अभी अभी बाहर निकला। हम चाहते हैं कि तुम उसका पीछा करो और हमारे सामने उसे जिंदा पेश करो। बंदा आपकी हुक्म की तामील करेगा जहां पना, पर एक छोटी सी परेशानी है उसे जिंदा पकड़ने में। आप कहें तो उसे मौत के घाट उतार कर आपके सामने पेश कर दूं। शहंशाह, वो खबर सा आपको पेश कर दिया जाए। हमें तुम्हारी बातों में जरूरत से ज्यादा अहम की बू आ रही है यार बेग। हमने सुना है तुम्हारे वालिद बड़े ही आलिम और ज़हीन शख्स थे, जिनका काम पढ़ने लिखने का होता है। उनकी औलाद काबिल सिपाही नहीं बन पाती। जान की अमान चाहता हूं जहां पना। पढ़े लिखे और जहीम तो आपके मरूम वालिद भी थे। कहना क्या चाहते हो तुम? हुजूर, वालिद चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी औलाद चालाक शख्सियत और काबिल सिपाही भी बन सकती है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये फक्त मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। वो मेवाड़ का खबरची कहीं पे भी छुपा हो, कसम है मुझे अपने वालिद पर होगी, उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल के आपके कदमों में डाल दूंगा। इंशाअल्लाह तुम अपने साथ फौज के कुछ चुनिंदा सिपाही लेके जा सकते हो। जी जहां पना। सरदारजी, अकबर खेमे में कोई हलचल? हलचल तो है, किंतु आक्रमण की नहीं। दिखाइए। ये अकबर चाहता क्या है? इसके घुड़सवार कहां जा रहे हैं? अब आगे की क्या जंगी तदाबीर है शहंशाह? कब और कैसे हमला करके दाखिल होंगे हम किले के अंदर? क्या हुआ हुजूर? कोई मसला है क्या, या परेशानी है कोई? ये कौन है हुसैन अली? ये अफगान है हुजूर, और वफादार सिपाही है। क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? आपके एक इशारे पर जान भी दे सकता हूं हुजूर। अच्छा, वहां खुले मैदान में चित्तौड़ के किले के पास हमने एक ऊंट देखा। हम चाहते हैं कि तुम उस ऊंट को हमारे सामने पेश करो, और अगर तुम कामयाब हो गए तो बतौर इनाम
शहंशाह के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा तुम्हें। अभी जहां पना के लिए उस ऊंट को लेके आता हूं। कामयाब होकर आना। और शहंशाह, किले के सामने वाले खुले मैदान में उसे भेजना खतरनाक हो सकता है। यही तो जानना चाहते हैं हम कि कितना और कैसा खतरा है वहां पर। ऊंट तो महज एक बहाना था। ये अकेला सैनिक हमारी ओर क्यों आ रहा है? सैनिकों, सावधान! अकबर का एक सैनिक दुर्ग की तरफ आ रहा है। सभी धनुर्धर तैयार हो जाए और मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। ये अकबर चाहता क्या है? अपने सैनिक को हमारी ओर मरने के लिए क्यों भेज रहा है? चलो बाण! रुकिए, थोड़ा और करीब आने दीजिए। देखा तुमने? पीपल का पेड़ पार करते ही उन्होंने उसे मार दिया। इस किले से नीचे तक की लंबाई 1 कोस होगी और इसी किले से सिपाही तक की दूरी भी कम से कम 1 कोस ही होगी। फिर भी उन्होंने हमारे सिपाही को तीरों से मार दिया। इसका मतलब ये कि अगर हमारे सिपाही भी यहां से निकलेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि सब्र का खेल खेलेंगे हम दुश्मन के साथ। फूंक फूंक के कदम रखेंगे हम यहां तक पहुंचने के लिए। अगर हमारी फौज ने इस पीपल के पेड़ को पार किया तो वो भी मारे जाएंगे। उनके तीरबाजी काफी होंगे हमारी फौज को मारने के लिए। तो हुजूर, फिर हमारी अगली चाल क्या होगी? बताएंगे, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चित्तौड़ के किले से निकला हुआ खबर रसा क्यों, किसके लिए और कौन सा पैगाम लेकर जा रहा है। दुश्मन के खिलाफ हमारी अगली चाल के लिए यह जानना जरूरी है कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा, आज तुम्हारे स्वामी की परीक्षा है। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। लाज रखना हमारी। मेवाड़ आज संकट में है। शत्रु द्वार तक आ गया है। कुंवर प्रताप की आवश्यकता है हमें। यह संदेशा कुंवर प्रताप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है।
आप अधिक सहज रहेंगे ऐसे। बेटी, कुंवर प्रताप को धन्यवाद नहीं बोलोगी? धन्यवाद। खेतु, आपको खतरा मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? मैंने मुगलों के बारूदी सुरंगों को एक विशेष पत्तों से चिन्हित कर दिया है, इसलिए आप सरलता से उस बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र से होकर किले की प्राचीर तक जा सकेंगे। हाँ ठीक है, परंतु रात को वो चिन्ह दिखाई नहीं देगा, इसलिए अभी चलते। नहीं, अभी नहीं, हम रात में ही जाएंगे। रात में चंद्रमा के प्रकाश में ये जड़ी बूटियाँ चमकती हैं। क्या कहा आपने? चंद्रमा के प्रकाश में जड़ी बूटियाँ चमकती है? ये तो बचपन में सुनी परी कथा जैसी बात कह रही है आप। हमने तो ये भी सुना है कि इंसानों को भी सिंग होते हैं। खेतु, तो आपके अनुसार हमें यहाँ छिपकर अंधेरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जी हुक्म। खेतु, क्या आपको अपनी बात पर पूर्ण विश्वास है? नहीं, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें राजा जयमल को हर हाल में बचाना है, उन्हें मुक्त करवाना है, और हम इस कार्य में असफल नहीं हो सकते। जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। मियां जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। जानता हूं पालतू, तुम हिलाने के अलावा तू जानता भी क्या है? मतलब कुत्ता। कुत्ते को जंजीरों से बांधा जाता है, और मैंने भी तुम्हें जंजीरों से बांध के रखा है। तो मेरे लिए तो तुम कुत्ते हो, एक पागल कुत्ता जिसे कोई भी ढंग की बात कहो तो सिर्फ और सिर्फ काटने दौड़ता है। तुम जयमल के हाथों से तब तक सुरक्षित हो जब तक ये हथकड़ियां हैं मेरे हाथ में। जिस घड़ी ये हथकड़ी मैंने तोड़ दी, सबसे पहले तेरा सिर तोड़ूंगा इस हथौड़े से। मियां जयमल, मुझे मजा तो बहुत आ रहा है मीटता में। इतनी ऐश मैंने आज तक कभी नहीं की। तुम समझ रहे हो ना? हूं मैं कायर हूं, लेकिन इनाम बहुत है बुज़दिली में। देखो मुझे, देखो कितनी ऐश कर रहा हूं मैं, और खुद को देखो। बेवकूफाना बहादुरी किसी काम की नहीं मियां। मैं तो कहता हूं मान लो मेरा मशवरा और झुक जाओ अकबर के सामने। अरे जन्नत है उनके कदमों में, जन्नत। जयमल मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जय एकलिंग जी। यहाँ बात सिर्फ हमारे या जयमल जी की नहीं हो रही है, यहाँ बात उस मुगल की हो रही है जो समूचे राजपुताने को हड़पना चाहता है, और हम कदापि उसे करने नहीं देंगे। हमारा हर एक कदम राजपुताना के बनने वाले इतिहास का रंग बदल सकता है। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। बताइए क्या आप आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जी हुक्म। कुंवर प्रताप, हम राजा जयमल को रात के अंधेरे में ही मुक्त कराएंगे।
पीर मोहम्मद, जीवित मत छोड़ना हमें। अगर तुमने हमें जीवित छोड़ दिया तो शपथ एक लिंग जी की टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। मियां जयमल, शहंशाह ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है, तो बोलो बनोगे उनके मातहत, बनोगे उनके जागीरदार, हाँ या ना? तैयारियां करो इसे फांसी पे चढ़ाने की। अगर इसने अपने ख्याल नहीं बदले तो आज शाम के ढलते सूरज के साथ इसकी जिंदगी का सूरज भी ढल जाना चाहिए। अब हम समझे कि अकबर की योजना क्या थी। वो अपनी सेना और हमारे बीच युद्ध पूर्व नियंत्रण रेखा स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने अपना सैनिक मरने के लिए हमारे सामने भेजा, ताकि वो हमारे धनुर्धरों की मारक क्षमता जान सके। अब वो इस पीपल के पेड़ को हमारे बीच नियंत्रण रेखा का चिन्ह मानेगा। उसे पता है कि इस पीपल के पेड़ के आगे उसके लिए आना बहुत घातक होगा। हमें और सैनिक को मुक्त चाहिए होगी, क्योंकि प्राचीर पर तैनात धनुर्धर सिपाहियों की टुकड़ी कल सुबह युद्ध करते करते थक चुकी होगी। इसलिए उनके स्थान पर हमें दूसरे सैनिकों को भेजना होगा। रावत जी चित्तौड़ की सीमा पर और सैनिकों को एकत्रित करने गए। उन्होंने हमें वचन दिया है कि वो कम से कम 1000 सैनिक और लेकर आएंगे। रात तक वो यहाँ पहुंच ही जाएंगे। बड़े दाजीराज, हम भी अपनी शत्रु सेना को देखना चाहते हैं एक बार। अवश्य भंवर जी। बड़े दाजीराज, अकबर के पास तो बहुत बड़ी सेना है और हमारे पास इतने कम सैनिक, हम उसे कैसे हराएंगे? भले ही अकबर के पास बहुत अधिक सैनिक हो, किंतु हम ऊंचाई पर घात लगाए अपने दुर्ग में बैठे हैं। यदि उन्होंने खुले में आकर हमें चुनौती दी और हमारा सामना किया तो वो उस मुगल सैनिक की तरह मारे जाएंगे। बड़े दाजीराज, फिर आया क्यों अकबर अपनी सेना को लेकर, जब उसे पता है कि वो मारा जा सकता है? यही तो हम भी सोच रहे हैं भंवर जी। अवश्य ही अकबर के पास हमें हराने की कोई ना कोई योजना है, किंतु वो योजना क्या है वो हम नहीं जानते। इरादा क्या है हमारा जहां पना? गुस्ताखी माफ हुजूर, चित्तौड़ किले के बाहर हम यहाँ खुले में लंबे अरसे तक रुके नहीं रह सकते शहंशाह, क्योंकि अपने 3000 सिपाहियों की फौज को खिलाने लायक हमारे पास रसद और पानी नहीं है। हम जानते हैं कि आप बहुत समझदार सिपा सलार हैं और इन तमाम मुश्किलातों को हम भी समझते हैं। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे अपना इरादा और उसका असली खाका, लेकिन तब तक हमें इन जमीनी सवालों से परेशान न किया जाए। माना शहंशाह का हर हुक्म अरफे आंखें, मगर हमें समझ नहीं आ रहा आखिर वो चाहते क्या है। खुदा झूठ ना बुलवाए, मगर हमें वो खुद बेइंतहा परेशान नजर आते हैं, मगर बोले कैसे? मेरे ख्याल से तो हमें यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय किले पर फौरन हमला कर देना चाहिए। अब तक तो किला हम फतेह कर भी चुके होते। इतना आसान नहीं है मियाँ। क्यों? मुगल है हम, मुगल। माजी में भी हराया है हमने सबको, और वैसे भी अब तो हमारे पास चित्तौड़ के अंदर की खबर भी है कि प्रताप किले में मौजूद नहीं है। ऐसे में हम रात की तारीकी में राजपूतों पर ऐसा जबरदस्त हमला कर सकते हैं, और खुदा कसम सुबह तक मेवाड़ हमारे कदमों में होगा। आलिम खान, बदकिस्मती से तुम हमारी फौज की सरबराह नहीं हो। शहंशाह अकबर है, और ऐसे हम फैसले लेने का हक सिर्फ अकबर आजम के पास ही है। इसलिए जिस तरह हम शाही हुक्म का इंतजार कर रहे हैं ना, तुम भी उसी तरह
अपने सीने पे पत्थर रखकर इंतजार कर। आकाश में अधिक बादल है, संभवतः इसलिए हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है। जैसे ही चंद्रमा बाहर निकलेगा चिन्हित स्थान अपने आप चौंक उठेंगे। पता नहीं, पर तो हमारे पास बस आज रात का ही अवसर है। यदि आज रात हम कुछ नहीं कर पाए तो हो सकता है हम राजा जयमल जी को नहीं बचा पाएंगे। राजा जयमल जी को बचाना यानी मात्र साधारण व्यक्ति को बचाना नहीं, अकबर के विरुद्ध युद्ध में कितने काम आ सकते जयमल जी हमारे। और ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? बादलों के बीच चंद्रमा की प्रतीक्षा। हमारे विचार से हम अपना बहुमूल्य समय यूं ही गंवा रहे इन जड़ी बूटियों की चमत्कार की प्रतीक्षा में, जिसका होना भी निश्चित नहीं। बाबूजीराज, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। बारूदी सुरंगों का मार्ग छोड़ हम सामने से प्रवेश करते हैं। हम में से 2 लोग मुगल सैनिकों का ध्यान अपनी ओर बटा लें और आप किले की दीवार चढ़कर भीतर जयमल जी तक पहुंच जाइए। यही हमारे लिए उचित होगा। नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है। सामने से दीवार पर चढ़ते हुए भी मुगल सिपाहियों को थोड़ा भी खटका हो गया तो वे हमें तत्काल छलनी कर देंगे तीरों से। ये सारा अभियान ही पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगा। सही कह रही है केतु। ऐसा करने से हमारा अभियान विफल हो सकता है। हमें निस्संदेह उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। हमारी जानकारी के अनुसार ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में जगमगाती हैं। ठीक है आचार्य जी, अर्थात हमें चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा करनी होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर सत्य का ही साथ देंगे और हम जयमल जी को बचा लेंगे। रस्सी मजबूत होनी चाहिए। जयमल को फांसी देनी किसी मामूली इंसान को नहीं, बड़ा ही हट्टा कट्टा और मजबूत बंदा है। रस्सी का ठीक तरह से मुआयना करो, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहां चंद्रमा आकाश में निकलेगा और यहाँ हमारी धरती, हमारी मातृभूमि पर उस मुगल का सूर्य अस्त होगा। धोखेबाज कौन है? कुछ नहीं मालूम है तुम्हें? कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास? शिकस्त झेलनी पड़ेगी तुम्हें इस जंग में। कौन है? हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेमे में दाखिल होने की? कौन हो तुम? बताया ना अभी हमारी असलियत तुम्हें आगाह करने आया हूं। सोचो, अगर तुम अब भी वही करते रहे जो करते जा रहे हो तो यकीनन हार जाओगे। ये जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल पूछने की? हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमें तालीम देने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। कहा था ना हमने, शहंशाह बेइंतहा परेशान नजर आ रहे हैं। अंदर चलकर देखें उन्हें। नहीं, तुम यहाँ बिना किसी बाकायदा जंगी मसवीदे के लिए चले आए। तमाम मुगल सल्तनत को खतरे में डाल दिया है तुमने। वो प्रताप तुम्हें शिकस्त देकर तुम्हारी तमाम सल्तनत पे काबिज हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकता वो। हमारे दिमाग में जंग का मुकम्मल खाका है। बस एक बार मेवाड़ का वो खबरी हमको मिल जाए,
फिर हम प्रताप को इस जंग में हरा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। नहीं खाना है हमें खाना। पर अकबर द्वार पे अपनी सेना लेके बैठा है और आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी आंखें मूंद कर यहाँ पे भोजन करें, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो किसी भी क्षण हम पे आक्रमण कर सकता है। या तो वो हमें अपना ताज बना लेगा या फिर हम सबको मृत्यु के घाट उतार देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कुंवर जगमान? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का, समझे आप? इसे कोई इतनी आसानी से भेद नहीं सकता और फिर इसकी रक्षा का भार वीर राजपूत सेनानियों के हाथ में है। तो आप सबको क्या लगता है अकबर मूर्ख है जो अपनी पूरी सेना को लेकर आगरा से यहां आ गया? नहीं, उसके पास इस दुर्ग को जीतने के लिए अवश्य ही कोई योजना है और आक्रमण तो वो अवश्य करेगा। जगमान, कुंवर प्रताप आते ही होंगे बस। और ये बात तो अकबर भी जानता है कि चित्तौड़ के दुर्ग में वो कुंवर प्रताप का सामना नहीं कर सकता। हमारे हर संकट का उत्तरदाता भाई कोई क्यों माना जाता है, जबकि सच तो ये है कि जिस क्षण हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है उसी समय वो यहाँ नहीं है। उन्हें पता था कुंवर जगमान कि उनके जाने के बाद पीछे से अकबर आक्रमण कर देगा। राणा जी ने संदेशा भिजवाया, मिलते ही वो चित्तौड़ की तरफ वापस आ जाएंगे। और यदि उस संदेश वाहक को उन मुगलों ने पकड़ लिया तो? चुप चुप बोलिए कुंवर जगमान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि आप ही ऐसी निराशाजनक बातें करने लगे और डरने लग गए तो सोचिए कि अमर सिंह पर क्या असर होगा। हमारी भाभी जी ने तो आपको हमेशा सच बोलना और सच सुनना सिखाया होगा ना? तो आज और एक सच सुन लीजिए कि सब लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ शुभ नहीं होने वाला है क्योंकि हर चीज अशुभ हो रही है। और आप जानते हैं इसके उत्तरदायी कौन है? ताजीराज और दादा भाई। अब झेलिए अपने अकबर का प्रकोप। हमारे दाजीराज और बड़े दाजीराज मूर्ख नहीं है। अब मत कीजिए इनके लिए अपमानजनक बातें। अमर सिंह, बड़ों से इस तरह बातें नहीं करते। हम क्षमा चाहते हैं आपसे अपनी इस भूल के लिए, पर हमारे दाजीराज ने हमें यह सिखाया कि संकट में किसको दोष नहीं देना चाहिए, स्वयं उसका सामना करना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। अमर सिंह, अभी आप बहुत छोटे हैं और राजनीतिक संकट नहीं समझ पा रहे हैं आप, किंतु सच तो ये है कि अकबर के पास विशाल सेना है, हमारी सेना से कई गुना बड़ी। और आप अपने जौहर की तैयारी कर लीजिए। हम अपने बड़े दाजीराज के पास जा रहे हैं। कहीं भी चले जाइए, किंतु जो हमने कहा है होगा तो वही। यदि ऐसा हुआ भी तो हमें अपने पति पर और कुंवर प्रताप पर गर्व रहेगा कि दोनों ने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। और आपने शत्रु के सामने जाने का सोचा भी नहीं। कुछ मत कहिए, हमारी दृष्टि में आप में और अकबर में कोई अंतर नहीं है। दोनों ने एक भी युद्ध लड़ा नहीं, परंतु बातें ऐसी करते हैं जैसे राजनीति के बारे में सब जानते हो। जाइए यहां से, चले जाइए। अजब थे, डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं
कि राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा के सामने अकबर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमारे मन में कोई निराशाजनक भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप शीघ्र ही महल वापस आ जाएंगे। बाहर मुगल सैनिक आए, आपसे मिलना चाहते। मुगल सैनिक? हाँ श्रीमान। पश्चिमी राह से कोई आया यहाँ? हुजूर, आपका मतलब मेवाड़ की तरफ से है? बिल्कुल सही, मेवाड़ की तरफ से। नहीं श्रीमान, सुबह से यहाँ कोई यात्री नहीं आया है। बता कौन है अंदर? बता। कोई नहीं आया। अगर कोई आया नहीं तो ये घोड़ा इतना प्यासा क्यों है? मुझे लगता है जरूर कोई बहुत दूर से आया है, तभी ये घोड़ा इतना प्यासा है। चल बता कौन है इस सराय में? बता। सिपाहियों, तलाशी लो इस सराय की, वो खबरची यहीं छुपा है। जाओ। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। बाहर अभी अभी जो घोड़ा है वो किसका है? तलाशी लो सबकी। तुम्हारा है? वहां जो प्यासा घोड़ा खड़ा है वो तुम्हारा है? सरकार, खाने के तो पैसे हैं नहीं, घोड़ा कहां से खरीदूंगा? अरे बता, तुम्हारा है घोड़ा? तुम्हारा है? बोलो। अच्छे से तलाशी। पकड़ो से। देखो चंद्रमा। अब चमकेगी मेरी जड़ी बूटियां, बस कुछ देर और। एक बार फिर से सोच लो जयमल, मंजूर है तुम्हें शहंशाह अकबर के सामने झुकना? मंजूर है या नहीं? अब तो चंद्रमा भी निकल आया, अब क्या?
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।